नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय तापमान का अध्ययन करेंगे। वायुमंडलीय तापमान, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर तापमान का अभिप्राय वायु के ताप से है। वायुमंडल के ताप का प्रधान स्रोत सूर्य होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से वायु को गर्म करती है। तापमान, ऊष्मा एक जैसे ही शब्द प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में ताप या ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे पदार्थ गर्म होता है तथा तापमान उस गर्मी से उत्पन्न माप को कहते हैं। थर्मामीटर, थर्मोग्राफी यंत्रों की सहायता से हम तापमान का मापन करते हैं। आगे है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तापमान के वितरण को कई प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, जो निम्न है। पहला है अक्षांश या लैटिट्यूड। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश एक महत्वपूर्ण कारक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता जाता है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी अथवा लंबवत पड़ती हैं। सूर्य के कर्क तथा मकर रेखा पर लंबवत होने पर अयन वृत्तों पर तापमान अधिक रहता है। ग्रीष्मकालीन अधिकतम तापमान लगभग 20 अंश उत्तरी गोलार्ध में अंकित किया जाता है। इस कल्पित समताप रेखा को तापीय विषुवत रेखा, थर्मल इक्वेटर कहते हैं। दूसरा है सागर तल से ऊंचाई, अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान घटते जाता है। समुद्र तल पर सर्वाधिक ताप पाया जाता है, क्योंकि इसके अनेक कारण होते हैं। पहला, वायुमंडल की विभिन्न परतों में गुजरते हुए सूर्य ताप की प्राप्ति धरातल पर सर्वप्रथम होती है। बाद में वायुमंडल की निचली व ऊपरी परत गर्म होती है। दूसरा, वायुमंडल की निचली परत सबसे अधिक सघन होती है तथा ऊपरी परतों में वायु विरल होती है। तीसरा है सागर तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जल की प्रकृति या विशेषता होती है कि वह स्थल की तुलना में देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। इसके कारण समुद्र तटीय भागों में समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। ना तो ठंडी में ज़्यादा ठंडा और ना ही गर्मी में ज़्यादा गर्म। चौथा है जल एवं स्थल का भिन्न स्वभाव, डिफरेंट नेचर ऑफ वाटर एंड लैंड। जल तथा स्थल का परस्पर विरोधी स्वभाव होता है। जल की अपेक्षा स्थल शीघ्र गर्म एवं शीघ्र ठंडा होता है, जिसके निम्न कारण है। जल की तुलना में स्थल का सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है, अतः स्थल को गर्म करने में कम ऊष्मा व्यय होती है। दूसरा है स्थल पर सूर्य की किरणें लगभग 3 फीट तक ही प्रवेश कर पाती हैं, जबकि जल में सूर्य किरणें 600 फीट से अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। तीसरा, स्थल पर ऊष्मा का स्थानांतरण कम होता है, किंतु जल में संवहन क्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तेजी से होता है। पांचवा कारक है धरातल का स्वभाव, नेचर ऑफ सरफेस। धरातल के गुण एवं विशेषताओं का विशेष प्रभाव तापमान पर पड़ता है। हिमाच्छादित धरातली भाग में लगभग 85% सूर्यताप परावर्तित हो जाता है। घास स्थलीय भागों से 14% से लेकर 37% तक एवं
काली मृदा वाले क्षेत्रों में 8% से लेकर 14% सूर्यताप को परावर्तित करते हैं। छठवां है भूमि की ढाल, स्लोप ऑफ लैंड। धरातल पर ढालों में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। पर्वतीय भागों में तीव्र ढाल पाए जाते हैं। ढालों की अभिमुखता तथा अनावरण का प्रभाव तापमान पर पड़ता है। सूर्योन्मुखी ढालों पर सीधी किरणों से अधिक ताप की प्राप्ति होती है, जबकि विमुख ढालों पर कम ताप प्राप्त होता है। सातवां है प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स। पवन भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। ठंडे क्षेत्रों से चलने वाली पवन जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वहाँ के तापमान को गिरा देती है या ठंडा कर देती है। वैसे ही गर्म पवनें जैसे चिनूक, फूहान आदि तापमान को बढ़ा देती है। आठवां है सागरीय धाराएं। गर्म सागरीय धाराओं के ऊपर बहने वाली पवनें गर्म तथा आर्द्र होती हैं, जो तटीय भागों के तापमान को ऊंचा कर देती है, एवं ठंडी सागरीय धाराओं के ऊपर चलने वाली पवनें तापमान को कम कर देती है या गिरा देती है। ये सारे अलग अलग कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।